बैग दो, मैंने कहा बैग निकालो। मेरे पास कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद। ड्रामा खुमार की स्टोरी एक मोरल लेवल स्टोरी है। इसमें ये दिखाया गया है कि जब कोई अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आता है, तो उस वक्त उसकी इंसानियत का म्यार क्या है, और एक गरीब जो कि बहुत ज्यादा गरीब होता है तो उसकी इंसानियत का म्यार क्या होना चाहिए। तो इस स्टोरी में वो दिखाया जा रहा है। आज हम उससे बात करेंगे और इस स्टोरी का एंड क्या होने जा रहा है उस पर भी बात करते हैं। तो भैया शुरू करते हैं कि फैज की फैमिली बहुत ज्यादा अमीर थी। पहले वो गरीब थे लेकिन बाद में वो अमीर हो गए और उनके पास इतना पैसा आ गया कि वो इंसानियत भूल गए। फैज की स्पेशली जो फैमिली है फैज के अलावा, वो ये समझते थे कि हम इस दुनिया में बहुत ज्यादा आलिशान लोग हैं और जो बाकी सब लोग हैं वो कीड़े मकोड़े हैं। और फैज ने गरीब लड़की से जब मोहब्बत की और उसके साथ शादी कर ली तो किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया। और एट द एंड क्या हुआ, साजिशें की गई और उसको वहां से निकाल दिया गया और बात डिवोर्स तक आ गई। और उसके अपोजिट जो फैज का बड़ा भाई था रेहान, उसकी शादी एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी से करवाई गई। तो उसने क्या किया, उसने बिजनेस से अपना शेयर मांग लिया और एट द एंड क्या हुआ, इन्होंने शेयर से इनकार कर दिया तो उन्होंने इनका कारोबार ही खत्म करवा दिया। गाड़ियां नीलाम हो गई, घर नीलाम हो गया, अकाउंट सीज हो गए, अब रहने को जगह नहीं है, दर बदर धक्के खा रहे हैं। तो ये रिजल्ट उनको मिला गरूर और तकब्बर करने का। तो इस स्टोरी में ये दिखाया जा रहा है कि गरूर का सर हमेशा नीचे होता है, हमें गरूर नहीं करना चाहिए। बहुत बुरा वक्त चल रहा है फैज की फैमिली पे और फैज भी वही सजा काट रहा है क्योंकि वो उनका बेटा है। हालांकि फैज का किसी मामले में कोई कसूर नहीं है। और इस स्टोरी में बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल दी गई है मुदस्सिर साहब की। वो भी बहुत अमीर है भाई, उसके पास भी बहुत पैसा है, उसका भी अपना बिजनेस है, लेकिन वो इंसान है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा। उसने तो कोई हराम का पैसा नहीं कमाया जिस तरह फैज की फैमिली ने हराम का पैसा कमाया और उसका रिजल्ट वो अब भुगत रहे हैं। और दूसरी तरफ हम गरीब की तरफ आते हैं। नासिर भी गरीब था लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं थी। उसने भी पैसों के लिए पता नहीं क्या कुछ किया, लड़कियों की जिंदगियों के साथ खेला, तलाकों पे आ गया, झूठी कस्में कुरान बाकी खा रहा है। तो उसके साथ अब क्या हुआ, उसकी टांग खराब हो गई, उसका जख्म नहीं ठीक हो रहा। और उसके साथ जो होने जा रहा है, मुझे ये लगता है कि जिस तरह से उसने झूठी कस्में खाई हैं तो उसका जो एंड है वो बहुत बुरा होगा इस स्टोरी में। और उसी के अपोजिट हरीम की फैमिली भी गरीब थी लेकिन उनके अंदर इंसानियत थी। तो जब फैज की किसी ने मदद नहीं की, जब फैज ने अपने दोस्तों को पैसे दिए, मुश्किल वक्त में हेल्प की, तो रूफी के अलावा किसी ने भी उसको 1 रुपया तक नहीं दिया। अब वही रूफी हेल्प कर रहा है। और अब जबकि फैज की माँ और उसकी स्पेशली उसकी बहन है उसको गैरत आने लग गई है और वो रेहान के ससुराल के यहाँ नहीं रहना चाहती है। और हमने नेक्स्ट प्रोमो में देखा है कि वो वहां से भाग गई है। और जिस तरह से डाकू आते हैं और उसको लूटने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त वही मुदस्सिर और वही हरीम उसको बचाते हैं जिसको लैबा ने घर से निकलवाया था साजिशें करके। वही हरीम उसको अब घर लेके आएगी, उसको अपने घर में जगह देगी, उसको इज्जत देगी। और हमने ये भी देखा कि फैज रोड क्रॉस कर रहा होता है तो एक गाड़ी उसको टक्कर मारती है। तो मे बी कि वो भी हॉस्पिटल अब चला जाए, वो भी जख्मी हो जाए। तो इस स्टोरी में यही दिखाया जा रहा है कि जो फैज है और जो उसकी पूरी फैमिली है उनके साथ बहुत बुरा वक्त चल रहा है क्योंकि उन्होंने हराम का पैसा कमाया है। हालांकि फैज का कोई कसूर नहीं था लेकिन वो भी उसी जद में आ चुका है। तो आने वाली स्टोरी में हम ये देख सकते हैं कि लैबा को बहुत ज्यादा पछतावा होगा। वो हरीम से माफी मांगेगी और वही लैबा फैज को बताएगी कि हरीम का किसी भी मामले में कोई कसूर नहीं है। हम पे जब मुश्किल वक्त आया तो उसी रूफी ने हेल्प की, मुझे डाकू लूटने आया तो हरीम ने मुझे बचाया, मुझे अपने घर में इज्जत दी, जगह दी। तो हरीम का कोई कसूर नहीं है, सब कुछ मेरी माँ ने किया है। और एट द एंड माँ भी मान जाएगी। लेकिन जो सूरत हाल नासिर की हो रही है, जिस तरह से उसका जख्म ठीक नहीं हो रहा, तो उसकी हालत जब मरने वाली हो जाएगी ना, सॉरी टू से, तो उस वक्त वो भी फैज को बताएगा कि सारा कसूर तुम्हारी माँ का है और मैं माफी मांगता हूँ, मैं लालची शख्स था, मैंने झूठी कसम खाई और उसकी सजा भुगत रहा हूँ। लिहाजा ये जो भी हमने आपको दिखाया, जो वीडियोस थी, ये सब गलत था। इसके पीछे कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ये साबित हो कि आपकी जो बीवी है हरीम वो गुनहगार है। तो इस स्टोरी का जो एंड है वो बहुत ही दिलचस्प होगा। तो इस स्टोरी में बहुत बड़ा सबक है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हमें इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। हमें ये गरीब और अमीर का फर्क हमें ये खत्म करना चाहिए। सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह हर एक से एक जैसी मोहब्बत करता है। तो फिलहाल इस ड्रामे को देखते हुए हमारी प्रेडिक्शंस यही हैं। आने वाले एपिसोड्स देखने के बाद इस पे हम मजीद रिव्यू करेंगे। तो हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।